बिहार 24 सच से सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। इस बहन की सिसकियां और आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा। मिथिला की ये बेटी और हम सब की बहन आपसे इन आंसुओं के जरिए हजारों सवाल कर रही है। साहब, इस बहन की पीड़ा को समझिए। बिहार सरकार के दुलरुआ मंत्री, इस बेटी की वेदना को महसूस कीजिए। मखान के माला पहने पागधारी ठाकुर साहब, आपसे भी सवाल है। साथ ही महसूस उस हृदय विदारक पल का जब गर्भ में पल रहे किसी बच्चे के साथ उस मां की मौत हो जाती है, लेकिन आप महसूस नहीं कीजिएगा क्योंकि आपकी संवेदनाएं उस वेदना के आगे बौना और असंवेदनशील सा हो गया है। आपकी संवेदनाएं मर चुकी है। संवेदनाएं तो उस कलम के जादूगरों की भी मर चुकी है जिनकी जिम्मेदारी सरकार और शासन प्रशासन को आईना दिखाने की है। उस बहन की चित्कार और अंतर्मन में हिलोरे मार रहे सवालों का जवाब चाहिए माननीय विधायक जी, क्योंकि पिछले दिनों चुनावी मौसम में जिस तरह आपने और आपकी ठगबंधन पार्टियों के नेताओं ने इन मासूमों से वादा किया था वो सबके सामने है। सपने तो ऐसे दिखाए गए मानो अयोध्यापति भगवान राम के राम राज्य में यहाँ की जनता जीने का छद्म एहसास कर रही हो। क्या खूब सुशासन की सरकार चल रही है कुमार साहब। कुमार साहब, आप तो समझ ही गए होंगे, प्रदेश में लूट, हत्याएं और तो और आपकी सरकार में ऐसा लग रहा है कि खाकी और खादी की गठबंधन सी हो गई है। तभी तो बेखौफ वो माफिया चंद जमीन के टुकड़ों के लिए एक परिवार को नस्तो नाबूद कर जमींदोज कर दिया और पूरे परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास। और आपके इशारे पर चलने वाला प्रशासन और पुलिस तमाशबीन बनी रहेगी। दरभंगा में पिछले दिनों जिस तरह भूमाफिया के द्वारा तांडव किया गया, पूरे परिवार को जिस तरह जिंदा जलाया गया, इससे तो लगता है भूमाफिया और शराब माफिया के आगे शासन प्रशासन नतमस्तक है, क्योंकि चंद मीटर की दूरी पर वहां विश्वविद्यालय थाना है, नगर थाना भी बगल में ही है। लिहाजा सवालों के लपेटे में हर कोई है। सवालों से वो भी नहीं बच सकते जिन्होंने पृथक मिथिला राज्य और उसकी राजधानी दरभंगा को बनाने का सपना देख रहे हैं। जनाब, नींद से जागिए, ये वक्त है जागने का और सरकारी तंत्र के खिलाफ बुलंदियों से अपनी आवाज उस भूमाफियाओं के खिलाफ लगाने का जिस भूमाफिया ने गर्भ में पल रहे 8 महीने के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले हत्या कर दी। आवाज उस बहन के लिए भी जो पीएमसीएच में इलाज के दौरान अपनी जिंदगी की जंग हार गई। साथ ही उस भाई के लिए जिसने अपनी बहन की रक्षा करते करते अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली। लिहाजा खाकी और खादी के गठबंधन को दुनिया के सामने एक्सपोज कीजिए उस भूमाफियाओं की काली करतूतों को जिसने दरभंगा जैसे शहर में सीरिया और बगदाद जैसी हालात उत्पन्न कर दी है। 10 फरवरी का वह खौफनाक मंजर जब दरभंगा शहर के बीचों बीच भूमाफिया ने चंद जमीन के टुकड़ों के लिए न सिर्फ तांडव किया बल्कि पूरे परिवार को इस दुनिया से रुखसत कर दिया। दरभंगा में इस तरह की ये कोई पहली घटना घटित नहीं हुई है। जरा अतीत में चलिए, साल 2017 था, महीना शायद जून जुलाई का रहा होगा। तब दरभंगा के लेहरिया सराय टावर पर एक युवक को जिंदा जला दिया गया। तब भी कई सवाल उठे थे। आज फिर से वही सवाल सरकार से, दरभंगा जिला प्रशासन से और उस स्वास्थ्य विभाग से जिसके रहते मिथिलांचल के सबसे बड़े अस्पताल में आज तक बर्न वार्ड नहीं बन सका। बात 2017 की करें तो तब कुमार साहब के सबसे प्रिय और दुलरुआ नेता, जो कुमार साहब के हर मर्ज की दवा माने जाते हैं, उन्होंने अपने सरकारी रसूख के बलबूते अपने गांव का विकास तो करवा लिया, लेकिन भूल गए कि जिस रसूख के कारण अपने प्रिय साले डॉक्टर संतोष मिश्रा को तमाम कायदे कानून को ताक पर रखकर डीएमसीएच दरभंगा के तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनवाया, आज तक उसी डीएमसीएच में बर्न वार्ड नहीं बन पाया। लिहाजा 10 फरवरी को जिस पिंकी झा और उसके भाई संजय झा सहित पूरे परिवार को भूमाफियाओं ने जिंदा जलाया, उसे दरभंगा से पटना के पीएमसीएच बेहतर इलाज के लिए रेफर नहीं किया जाता। समय रहते दोनों का इलाज डीएमसीएच में होता तो आज दोनों की जान बचाई जा सकती थी। जहां पिंकी झा और उनके भाई संजय झा ने इलाज के दौरान मंगलवार को दम तोड़ दिया, वहीं बिहार सरकार के सबसे दुलरुआ मंत्री बयान देते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती रहती है। साहब, सूर्य हमेशा उदयमान नहीं रहते, अस्त भी होते हैं। आप अभी पावर में हैं, लेकिन ये पावर हर समय बराबर नहीं रहता। लिहाजा जनता से नहीं तो जनता के उस आह से डरिए जो मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये जनता है साहब, सब जानती है। आप पावर में हैं, रसूखदार भी। लिहाजा ऐसे बचकाने
बयान से बचिए, नहीं तो मासूम जनता की आह आपको बचने नहीं देगी। अंजाम दिया है घटना को, देखिए आप जिंदा जलाने की बिल्कुल बात सामने आई, आप क्या लोग कहेंगे? इस सरकार को जानते हैं 15-16 साल से, कोई ये गारंटी नहीं कर सकता है कि कोई घटना नहीं होगा। वो तो दुनिया में कहीं भी होता है, लेकिन शायद ही कोई घटना होगा, कोई घटना किया हो, वो पकड़ा न गया हो और सजा न हुई हो। तो जो भी ये घटना किया है, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग की जानकारी में भी आया 100% वो पकड़ा जाएगा और जो कानून के मुताबिक सजा है वो सजा भी। थाना प्रभारी की भूमिका इस पे काफी नहीं, वो भी अगर कहीं किसी का भूमिका है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। सर, जो घटना सर है, वो घटना में ये देखने से ही प्रतीत होता है कि वो एक थाने की सिर्फ मिली भगत से नहीं हो सकती है। वो बुलडोजर ले जाना और वो दुस्साहस मैंने कहा दिखाना, ना, तो ऊपर के लेवल को भी कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि ऊपर के लेवल तक मैंने आप जो भी इसमें हम लोगों के संज्ञान में भी है और जितनी बड़ी घटना हुई है, बड़ा ही घृणित काम किया है। और मैं पहले बोला आपको कि इस टाइप का जब घटना होता है तो वो तो कोई ये कहे कि एकदम कंप्लीट कोई घटना नहीं होगी तो गलत होगा, लेकिन घटना के बाद उसको पकड़ा जाए और सजा हो और दोषी पकड़ा जाए और जल्दी पकड़ा जाए, ये प्रायोरिटी पुलिस और सरकार की जरूर है। वो आप निश्चिंत रहिए, उस पर कार्रवाई सवाल चलेगी। इसी से सर उठता है कि जिस पुलिस पे आरोप है वही पुलिस जांच करे, तो क्या स्पेशल कोई टीम इसकी जांच के मांग भी उठ रही है? सीबीआई आप लोग एकदम कंक्लूड कैसे कर देते हैं? नहीं, तो दूसरे तरह से जांच की भी कोई वो लगता है कि अगर उस जांच में कोई कमी दिखेगी किसी को बचाने वाली, तभी ना कोई और बात होगी। इतना आप निश्चिंत रहिए कि दरभंगा पुलिस किसी भी ऐसे आदमी को नहीं, आज तक नहीं हुआ जो गड़बड़ करेगा वो जाएगा, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई। एयरपोर्ट को नगर विधायक संजय सरावगी जी आपके इलाके में भूमाफिया सर चढ़कर बोल रहा है और आपकी चुप्पी आपसे भी वक्त आने पर हिसाब मांगेगी। बात स्वयं भू मकान के माला पागधारी ठाकुर साहब की, जो संसद से लेकर पब्लिक फोरम के कार्यक्रम तक खुद को सम्मानित होने पर गर्व महसूस करते हैं। आज उन्हें भी दरभंगिया होने पर गर्व की अनुभूति होती होगी। जब एक गर्भवती और मां के कोख में पल रहे शिशु को दुनिया में आने से पहले रुखसत कर दिया जाता है और 2 दिनों बाद उसकी मां और मामा की भी मौत हो जाती है, लेकिन ठाकुर साहब को इतनी बड़ी घटना की जानकारी घटना होने के 5 दिन बाद पता चलता और 4 लाइन फेसबुक पर लिखकर अपने दायित्व का निर्वाह भर कर लेते हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया है, लेकिन वो नाकाफी है। नाकाफी इसलिए कि वो तो एक छोटा सा मोहरा है जिसे बलि का बकरा बनाया गया है ताकि बड़े प्यादे को बचाया जा सके। असली चेहरा तो कोई और है जिसे एक्सपोज करना बेहद जरूरी है। तभी तो दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार में भूमाफियाओं का खौफ आम जनता में कम होगी और बिहार की जनता अमन व चैन से जिंदगी बसर करेगी। कुमार साहब, समय गूंगा नहीं, बस मौन है। वक्त बताएगा किसका कौन कौन है। ऊपर से प्रशासन बोलता है कि हम लोग खुद से आग लगा ली है। हाँ, मिली भगत पैसा उछल दिया। शिव कुमार जा मिली भगत कर रहा है, बर्बाद हो जाएगा कि परिवार को जो बर्बाद करता है। हाँ, भागा हुआ क्यों भागा? जब हम लोग खुद से किए तो शिव कुमार जा क्यों नहीं सामने आ रहा है सबके? हाँ, हम लोग तो सामने हैं। मेरी बहन चली गई, मेरा भाई अब किस हालत में, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पागल करके छोड़ दिया सब हमको, घर लेता। यहाँ कैसे आएगा? घुमाए हम क्या उसको? भैया मेरा बच जाए। शिव कुमार लगा किया था ना सब कुछ, हम लोग आगे। अगर प्रशासन उस समय काम किया रहता तो मेरी दीदी मेरा भैया सब कुछ सेफ रहता। बोलिए, आप लोग गलत बोल रहे हैं थोड़ा सा भी। अच्छा, जो हाँ, जो हो गया उसको तो नहीं कर सकते हैं कुछ, वही बोला जाएगा। नहीं, जो कार्रवाई की गई है पुलिस पर, वो लगता है काफी है आपकी नज़र से? नहीं काफी है, तो जांच होना चाहिए, लेकिन अब तो चली ही गई, क्या जांच क्या कुछ। शिव कुमार के अलावा पुलिस भी इसमें दोषी लग रहा है? हाँ, एकदम उछल देता पैसा वो चाहता। हाँ, सबका सब पैसा वाला है, पैसा जहाँ उछलता है वहीं पे काम होता है। हम लोग कानूनी रूप से थे इस घर में। 9 को अगर पुलिस सुन ली रहती बात आपकी तो घटना नहीं होती। नहीं होती,
इतनी बड़ी घटना नहीं होती। 9 को अगर पुलिस सुन ली रहती तो हम लोग चिल्लाते मर गए, 10 को भी चिल्लाते मर गए। प्रशासन के पास नहीं आई। उन लोग यहाँ पे आ गया था, हम लोग चिल्ला रहे थे फोन पे, आई है। उड़ के आए, सुत के आए, बैठ के आए। अच्छा, जेसीबी मशीन के ड्राइवर थे, उसे पकड़ लिया गया था, उसे छोड़ा गया, उसे प्रशासन ने छोड़ा। क्या उसे प्रशासन ने छोड़ा, पकड़ा गया? पकड़ लिया गया था। डॉक्टर वो अंकल थे, वो पकड़ लिए थे, उसे प्रशासन ने छुड़वाया। उसने जैसे भी मशीन को भी लेके चला गया था, लेकिन वो सब मोहल्ले वाले निकल गए, इसके वजह से छूट गया। सब प्रशासन का हाथ है इसमें। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। नमस्कार, मेरा नाम सोहन प्रसाद है। मैं खुद एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। लेडीज़ का हेयर कटिंग करता हूँ, कलर एवरीथिंग हेयर से रिलेटेड। मैं पटना में हूँ, पटना में भी है। और झंझारपुर वासियों के लिए खुशी का एक है मौका कि जो लोग पहले दरभंगा पटना जाते थे हेयर से रिलेटिव या मेकअप से रिलेटिव, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता था, उनके लिए एक अच्छा मौका है। मैं काफ़ी बड़ा सेटअप लेकर आया हूँ। मेरा स्टाफ सब बाहर का है, पंजाब का है, दिल्ली का है। अब प्रोफेशनल काम हम लोग करते हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। प्लस हम लोग जो है होम सर्विस भी करते हैं, मेहंदी से लेके मेकअप से लेके एवरीथिंग। मेकअप में हम लोगों के पास एयर ब्रश मेकअप है, HD मेकअप है, काफ़ी अच्छा है। और हेयर से रिलेटिव हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड यूज़ करते हैं, जैसे कि लॉरियल है, सर्चकॉफ है। लोकल प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सब ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, जो कि नॉर्मल जगह पे रेट रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार सर्विस का मौका दे, डेफिनेटली आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मेरे सैलून का नाम है द लुक सैलून एंड स्पा, नियर सोनी टॉकीज, झंझारपुर RS।